हाँ, इस वीडियो में हम ये डिसेंडिंग कोलन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये भी एक कोलन का पार्ट है जो एयर सीएफ से नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड ये रन्स करता है, और इसलिए इसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग कोलन। यानी कोलन का वह पार्ट जो वर्टिकली डिसेंड करता हो, नीचे की तरफ फ्रॉम अबव डाउनवर्ड रन करता हो, उसको नाम देते हैं डिसेंडिंग कोलन। तो ये डिसेंडिंग कोलन कहाँ से चलता है और कहाँ जाके टर्मिनेट हो जाता है, इसकी लंबाई क्या है और इसके रिलेशंस क्या हैं, ये तमाम बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें जैसा कि लिख करके दिखाया गया है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर मानी जाती है और ये LCF यानी लेफ्ट कोलन फ्लेक्सर LCF यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, ये नीचे इट रन्स डाउनवर्ड। देखिए ये है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कोलन, ये डिसेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। तो ये LCF से नीचे की तरफ वर्टिकली रन करता है और पहुंचता कहाँ है, इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट क्या है, हिप बोन का जो अपर वाला पार्ट इलियम होता है, उसकी जो अपर मार्जिन होती है, उसको हम अपर बॉर्डर ना कह करके उसे हम इलियक क्रेस्ट का नाम देते हैं। तो वहां तक ये पहुंचता है इलियक क्रेस्ट, देन रन्स मीडियली, इसके बाद वो मीडियली मुड़ जाता है। ये देखिए मीडियली ऑन द इलियाकस एंड साइस मेजर मसल टू रीच द पेल्विक ब्रीम, और यहां से फिर ये साइस मेजर मसल और इलियाकस मसल को टच करते हुए आगे बढ़ता है। कहां पहुंचता है, पेल्विक ब्रीम तक। ये पेल्विक क्या है, ब्रीम क्या है, तो पेल्विक शब्द बना पेल्विस से। पेल्विस का मतलब होता है बेसिन शेप्ड। तो हमारे बॉडी में बेसिन शेप्ड स्ट्रक्चर कहां बनता है, ये देखिए ये लोअर एब्डामेन का जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर ये बेसिन शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। बेसिन का मतलब वही जो आप घर में यूज करते हैं हाथ मुंह धोने के लिए। तो ये कढ़ाई के आकार का, इसको हम नाम देते हैं पेल्विस। यानी वह स्ट्रक्चर जो बेसिन शेप्ड हो, उसको नाम, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बेसिन जैसा इसकी शेप आ जा रही, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं पेल्विस। एंड बिकम्स कंटिन्यूअस विद सिग्मॉइड कोलन, और यहाँ पर ये जो डिसेंडिंग कोलन है, ये सिग्मॉइड कोलन के साथ कंटिन्यू हो जाता है। यानी जहाँ ये टर्मिनेट करेगा, वहां से आगे वाला पार्ट तो डिसेंडिंग कोलन ना कह करके उसको हम नाम देंगे सिग्मॉइड कोलन। ये सिग्मॉइड कोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिग्मा शेप्ड होता है। फिगर में देखिए ये है सिग्मा शेप्ड, सो इट इज नोन एज सिग्मॉइड कोलन। इट इज नैरोअर देन असेंडिंग कोलन। ये आप फिगर में देख करके ये जान पाएंगे कि ये इट इज नैरोअर देन असेंडिंग कोलन। इसका जो ल्यूमेन होता है वो असेंडिंग कोलन के कंपैरेटिवली थोड़ा नैरो होता है। अब इसके हम रिलेशन की चर्चा करेंगे। तो इसके आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर, इसके इन फ्रंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इसके पोस्टीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, यही इसके रिलेशन बनाएंगे। तो इसके इंटीरियर रिलेशन में आपको मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसके आगे पड़ी होगी का कॉइल, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉइल होता है उसके पीछे होता है ये डिसेंडिंग कोलन। यानी जब आप डिसेक्ट करेंगे, एब्डोमिनल कैविटी को खोलेंगे, तो पाएंगे कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स हैं, उनको जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपको दिखने लगेगा ये डिसेंडिंग कोलन। तो ऐसे भी कह लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे ये पड़ा होता है, या ऐसे भी कह लीजिए कि ये इसके इन फ्रंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के
पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके पोस्टीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी मसल पाई जाएंगी, बहुत सारी नर्व्स पाई जाएंगी और ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे। तो मसल्स में कौन कौन सी मसल हैं जो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती हैं? पहला नाम बताया गया ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, दूसरा नाम बताया गया क्वाड्रेटस लंबोरम, तीसरा नाम बताया गया इलियाकस और चौथा नाम बताया गया सायस मेजर एंड माइनर। इलियाकस, तो ये जो एब्डोमेन की मसल है ट्रांसवर्सली एब्डोमेन में फिट होती है, पाई जाती है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। और यह है क्वाड्रेटस लंबोरम, जैसा नाम वैसा काम है, लंबी चौड़ी भद्दी मसल होती है। और ये इलियाकस, वही इलियम का जो इनर सरफेस या मीडियल सरफेस होता है, वो बहुत बड़ा डिप्रेस्ड एरिया होता है जिसको हम इलियाकस फोसा के नाम से जानते हैं। उस फोसा से एक मसल की ओरिजिन होती है जिसको नाम देते हैं इलियाकस। तो ये मसल भी पाई जाती है इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। और चौथी मसल पाई जाती है सायस मेजर एंड माइनर। ये दो पीस होती है, एक लार्जर इन साइज होती है, एक स्मॉलर इन साइज होती है। जो लार्जर इन साइज है उसको हम नाम देंगे सायस मेजर मसल, और जो स्मॉलर इन साइज है उसको नाम देंगे सायस माइनर मसल। तो ये मसल्स इसके बैक रिलेशन में आते हैं, यानी इन चारों मसल्स के ठीक सामने क्या पड़ेगा, ये असेंडिंग कोलन या डिसेंडिंग कोलन या डिसेंडिंग कोलन के पोस्टीरियर में ये चार मसल। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, दोनों बात वही है, चाहे नागनाथ कहिए चाहे सांपनाथ कहिए। अब आ जाइए, कुछ यहाँ पर नर्व्स मिलती हैं, जैसे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। वह नर्व जो इलियम और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की सप्लाई करती हो। इलियम तो आप समझ रहे हैं, वो जो हिप बोन का अपर वाला पार्ट है उसके रिलेशन में जो भी आएगा वो इलियम बोला जाएगा। और जो ये हाइपोगैस्ट्रिक आ गया, ये हाइपोगैस्ट्रिक क्या है, तो हाइपो का मतलब नीचे और गैस्ट्रिक का मतलब गैस्टर से विशेषण बना गैस्ट्रिक। और गैस्टर क्या है, तो स्टमक का सिनोनिम है। यानी आप जब स्टमक का ये एब्डोमेन का जब आप स्टडी करते हैं तो एब्डोमेन को 9 डिवीजन में बांट देते हैं और इसी को नाम देते हैं हाइपो गैस्ट्रिक रीजन। यानी गैस्टर इसके ऊपर होगा गैस्टर, तो गैस्टर के नीचे वाले रीजन को गैस्ट्रिक रीजन और इसके ऊपर वाले रीजन को इपीगैस्ट्रिक रीजन। यानी स्टमक के गैस्टर के ऊपर इपीगैस्ट्रिक और गैस्टर के नीचे स्टमक के नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। तो इस रीजन को, ये इलियक रीजन है, ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ये नर्व वो है जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में और इलियक रीजन में नर्व सप्लाई करती है। दूसरी नर्व का नाम बताया गया इलियो इंग्वाइनल नर्व। ये इंग्वाइनल क्या है, इट इज द जंक्शनिंग पॉइंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड अपर पार्ट ऑफ थाई। इसको नाम देते हैं इंग्वाइनल। तो जो इस रीजन में सप्लाई करती है उसका सीधा सीधा, अब इससे सटीक नाम भला क्या हो सकता है, इलियो इंग्वाइनल नर्व। तीसरी जो नर्व है इसको बताया गया लैटरल कुटेनियस नर्व। यानी दोनों लैटरल साइड में, कुटेनियस का मतलब स्किन, जो स्किन को सप्लाई करती है वो नर्व्स इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती हैं, उसको नाम देते हैं लैटरल कुटेनियस नर्व। चौथी नर्व का नाम बताया गया फीमोरल एंड जेनाइटोफीमोरल। फीमोरल नर्व रिलेटेड विथ फीमर रीजन या फीमर, और जेनाइटोफीमोरल यानी फीमर के साथ साथ जेनाइटेलिया रीजन में भी जो नर्व सप्लाई करती है उसको नाम देते हैं जेनाइटोफीमोरल। तो ये नर्व्स इसके बैक रिलेशन में या पोस्टीरियर रिलेशन में पाई जाती हैं। और गोनाडल एंड एक्सटर्नल वेसल्स, कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं गोनाडल वेसल्स एंड एक्सटर्नल वेसल्स। गोनाडल का मतलब समझते हैं, गोनाड का मतलब टेस्टिकल एंड ओवरी। तो इस रीजन जेनाइटेलिया में जो सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल, उनको नाम देते हैं गोनाडल एंड एक्सटर्नल वेसल।
तो ये कुछ ब्लड वेसल्स और ये कुछ नर्व और ये 4 मसल्स, ये सभी ये डिसेंडिंग कोलन के बैक में पाई जाती हैं, उसके पोस्टीरियर रिलेशन में पाई जाती हैं। इसी के साथ ये डिसेंडिंग कोलन की कहानी खत्म। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सिग्मॉइड कोलन की, यानी इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं पेल्विक कोलन। सिग्मॉइड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिग्मा शब्द होता है। सिग्मा एक अक्षर होती है ग्रीक लैंग्वेज में, उसी के शेप का होता है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं सिग्मॉइड कोलन। और पेल्विक कोलन का मतलब ये जो बेसिन शेप एरिया बन रही है, इसमें कोलन का जो पार्ट होगा उसको नाम दे देंगे पेल्विक कोलन। अब आ जाइए इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं, इसका एक्सटेंशन देखते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 37.5 सेंटीमीटर मानी जाती है और ये कहाँ से चलती है? फ्रॉम द पेल्विक ब्रीम टू द थर्ड पीस ऑफ द सैक्रम। ये पेल्विक ब्रीम से यानी इसके माउथ से चलती है और थर्ड पीस ऑफ सैक्रम, यहाँ पर सैक्रम पाया जाएगा। सैक्रम में जैसा कि आप जानते हैं इंट्राक्टे लाइफ में ये 5 पीस में होता है, बट आफ्टर बर्थ धीरे धीरे ये सारी बोन एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर के इनकी संख्या हम 1 काउंट करते हैं। जब 206 बोन की काउंटिंग करते हैं तो उसमें सैक्रम की संख्या 1 मानी जाती है। लेकिन 5 पीस तो होती ही है, तो उसके तीसरे पीस तक ये एक्सटेंड करता है और वेयर इट बिकम्स रेक्टम, फिर ये रेक्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये रहा रेक्टम और ये रहा सिग्मॉइड कोलन, फिगर में स्पष्ट है। फिर अब यहाँ से रेक्टम के नाम से हम इसको जानना शुरू कर देते हैं। इट फॉर्म्स है साइनस लूप, यह एक साइनस लूप बनाता है, माने फोल्ड बनाता है, टर्निंग बनाता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। एंड हैंड्स डाउन इन पेल्विस ओवर, और ये पेल्विस में ऐसे झूल जाता है, हैंड्स करने लगता है। द ब्लैडर एंड यूट्रस अकेजनली, यहाँ पर यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर ये दोनों स्ट्रक्चर्स पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक झूल जाता है यानी पड़ा रहता है। इट इज वेरी शॉर्ट एंड टेक्स ए स्ट्रेट कोर्स सस्पेंडेड बाय सिग्मॉइड मेसोकोलन एंड इज कवर्ड बाय क्वाड्स ऑफ स्मॉल। यह भी इंटाइन से के पास कवर्ड होता है और मेसोकोलन के द्वारा ये सस्पेंड माने उसके अंदर में पाया जाता है, उसकी कवरिंग इसके ऊपर चढ़ी रहती है, बाकी और कुछ नहीं। अब इसके बाद आइए रेक्टम। रेक्टम का मतलब रेक्टस से शब्द बना रेक्टम, और रेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट, जो फ्रॉम एबव डाउनवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो, उसको हम नाम देते हैं रेक्टस, और उसी से शब्द बना रेक्टम। तो इट इज द लोएस्ट, इसके बारे में थोड़ा जानिए। इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ये सबसे निचला भाग माना जाता है। ये कैसे बनता है? बाय द जंक्शन ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल। इट इज द डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का डिस्टल पार्ट माना जाता है बिटवीन सिग्मॉइड कोलन एंड एनल कैनाल। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये एनल कैनाल और ये सिग्मॉइड कोलन, दोनों के बीच में यह जो थैली बन रही है, जिसको आप हिंदी में मलाशय के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसको रेक्टम के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ पड़ा हुआ है? इट लाइज बिटवीन सिग्मॉइड कोलन एंड एनल कैनाल। नॉट रेक्टस इरेक्ट बट कवर्ड। इरेक्ट बट कर्व, ये सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। इसकी लोकेशन कहाँ बताई गई? सिचुएटेड इन पोस्टेरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस इन फ्रंट ऑफ लोअर 3 पीसेस ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ये सैक्रम और सैक्रम की जो 3 पीस नीचे वाली हैं, यानी तीसरी, चौथी, पचमी, और उसके बाद शुरू हो जाता है कॉक्सिक्स, तो इसके ठीक सामने ये पाया जाता है रेक्टम। और पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस, लेसर पेल्विस क्या है? पेल्विस को हम 2 भाग में बांटते हैं, ग्रेटर पेल्विस और लेसर पेल्विस। तो जो लेसर पेल्विस है उसके इन फ्रंट में
और सैक्रम की जो लोअर 3 पीसेस हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड कॉक्सिक्स, जो बोन लास्ट की बोन है, वर्टिब्रा है, उसके ही ठीक सामने ये रेक्टम की पोजीशन मानी जाती है। बाकी अभी इसकी कहानी बहुत लंबी है, हम अगले एपिसोड में इसके बारे में और आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।